प्यारे बच्चों नमस्ते। कक्षा 8 में अपन पढ़ रहे थे घन और घनमूल से संबंधित प्रश्नावली जो 7 थी, उसका गत वीडियो में अपन ने प्रश्न नंबर 2 तक हल कर लिया। कल अपन ने पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करें सबसे छोटी, इस प्रकार उससे संबंधित प्रश्न हल किया था। आज अपन प्रश्न नंबर जो 3 हल करेंगे। आज अपन भाग ऐसी कौन संख्या है सबसे छोटी जिसका भाग देने पर जो दी गई संख्याएं हैं वो पूर्ण घन बन जाए, ऐसा प्रश्न है। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को में भाग देने पर जो भागफल आएगा कोई पूर्ण घन बन जाए। तो अपना जो पहला प्रश्न है वह है, इसमें 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है 81, यानी 81 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसमें इसकी जांच करने के लिए ध्यान रख सकते हैं 81 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, उसी लिए अपने को संख्याओं का अभाज्य खंड ज्ञात करना पड़ता है। अपन लिख सकते हैं 81 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन भाग विधि का उपयोग करते हैं। वो ये है कोई भाज्यता के नियम, इसमें 3 का भाग जाता है 27 का, और 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है, और 9 में 3 का भाग 3 बार। इस प्रकार जब तक ये क्रिया आता है तब तक अपन ये क्रिया करते रहते हैं। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 81 का जो गुणनखंड है अपना 81 के अभाज्य गुणनखंड y अपने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ 3 की जो अंक की संख्या है वह है 4। और देख रहे हैं ये तो त्रिक बन रहा है यानी 3 का, तो यहाँ अकेला एक 3 बच रहा है। तो ध्यान रखने की बात है गुणा यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या का करो जिसे गुणा करने वाला प्रश्न है, और आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो भाग देने वाला प्रश्न है। तो दोनों की क्रिया दी है। तो यहाँ भाग वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, चाहे यहाँ पर 1 अंक है, हो सकता है यहाँ पर 1 3 और रहता, तो अपन 9 का भाग लगाते हैं। जितने त्रिक बनने में शेष जो अंक बच रहे हैं उन सबको परस्पर गुणा करने के बाद दी गई संख्या में भाग लगाते हैं, तो अपने को संख्या प्राप्त होती है। जैसे इसमें यहाँ पर एक 3 का त्रिक नहीं बना, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ अंक 3 का त्रिक नहीं है। त्रिक का मतलब 3 संख्या में से बनी है, यहाँ अंक 3 का त्रिक नहीं है। तो अपने यहाँ भी लिख सकते थे इस बात को, तो ये 81 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। तो अपन 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, वो चीज है 3, यानी 81 में यदि अपन 3 का भाग लगा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन होगी। यानी कि यहाँ 3 का त्रिक नहीं है, अतः इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 81 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 81 में 3 का क्या संख्या लिख सकते हैं, 81 के साथ ये शब्द लिख सकते हैं। इस संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 81 में 3 का भाग देते हैं। और यहाँ 81 में 3 का यदि भाग लगाते हैं तो आता है अपना 27, और 27 के जब अपन गुणनखंड करते हैं तो आता है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 81 में 3 का भाग लगाते हैं तो आता है 27। यानी कुल मिलाकर अपने पहले भाग गुणनखंड कर गए, इस 3 को अपन हटाएंगे, 3 का जो आएगा गुणनफल वह आएगा 27। तो अपना प्रश्न पूछा था वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो।
जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भाग पर एक पूर्ण घन बन जाए। तो वो संख्या कौन सी है? 3। तो लिख सकते हैं अतः सबसे छोटी संख्या 3 है जिसका 81 में भाग देने पर भाग पर 27 की पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस प्रकार अपन इन प्रश्नों को करेंगे। एक प्रश्न और करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं 192। चौथा प्रश्न है 112। तो पूर्ण घन संख्या है या नहीं इसकी जांच करने के लिए भागो चाहे गुणा वाला प्रश्न हो तो अपन संख्याओं का अभाज्य करते हैं। जानते हैं 192 का अभाज्य गुणनखंड वो भाग विधि का उपयोग करते हैं अपन। तो यहाँ से 192 इकाई का 2 है इसलिए इसमें 2 से भाग संभव है तो 2 का भाग करते हैं तो आता है 9 दूनी 18। एक शेष बचता है तो आते हैं 96। फिर इकाई का 6 आ गया इसलिए 2 का भाग संभव है तो आता है 48 गुना 96। 2 का भाग करा सकते हैं 4 दूनी 8। एक शेष बचा आगे आ रहा है 6 से पहले एक आता है तो बोलते हैं 16 में 2 का भाग देता है 8 बार। इसके बाद फिर 2 का जा रहा है तो यहाँ आता है 24। 2 का भाग देता है 12 और यहाँ 6 और यहाँ है 3। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 192 की अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 जो आई वो संख्या 6 बार। यहाँ पर 2 का त्रिक बन रहा है शेष बच गया अपना अंक 3। तो इसमें इस संख्या का त्रिक नहीं बन रहा है तो अपन लिख सकते हैं अंक 3 का त्रिक है 3 में से गुणा 3। तो अंक यहाँ अंक 3 का त्रिक नहीं है इसलिए 192 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 192 पूर्ण घन संख्या नहीं है तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग करने पर पूर्ण घन संख्या बने तो आप लिख सकते हैं इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए जो जिसका त्रिक नहीं बन रहा उस अंक का भाग लगाते हैं। बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा। कोई सी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अंक 3 है यहाँ पर अपन 192 में 3 का भाग लगाते हैं तो जो संख्या आती है वह है 18 और 64। तो बनाने के लिए 3 का भाग देना पड़ता है तो संख्या 192 भाग 3। इसके जो गुणनखंड है वो है यहाँ जो हमने पहले अभाज्य गुणनखंड रखा है इस
इसलिए उनका अपन उपयोग कर सकते थे। यहाँ पर 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना यानी 6 बार डिवाइड करें। ये जो शेष संख्या बचेगी वो कौन सी जाएगी अपनी 64। अभी अपने भाग लगाया भी था, तो इनको परस्पर यदि हम गुणा करते हैं तो आता है 64। तो प्रश्न लिखने का उत्तर लिखने का तरीका है कि 192 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है y 3, यानी इस 3 का अपन भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने पर अपने को जो संख्या प्राप्त हुई वो 64 और 64 एक पूर्ण धन संख्या है। शेष प्रश्न आप उनको कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारे प्रश्न है। अब हम प्रश्न नंबर करते हैं 4। तो प्रश्न नंबर 4 भी इससे संबंधित प्रश्न है। इसके अपन चूकने की गुंजाइश ज्यादा है इसमें, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 2 था वो गुणा से संबंधित था। तो उसमें जो त्रिक बनने में कम पड़ रहा है उससे उसको गुणा करते हैं, और भाग वाले प्रश्न में त्रिक बनने में जो व्यवधान पैदा करते हैं, व्यवधान का तात्पर्य है त्रिक बनने में जो अंक नहीं काम में आ रहा उस अंक का भाग लगाते हैं। तो अपने को प्रश्न जल्दी समझ में आता है। प्रश्न नंबर 4 जो है वह है परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाया जाता है और जिसकी विमा आपने को दे रखी है। तो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे एक घनाभों की आवश्यकता होगी। तो अपने को मुख्य जो प्रश्न है घनाभ कितने चाहिए, तो अपने सीखते हैं माना कि घनाभों की आवश्यकता है। अपन अज्ञात मान सकते हैं, n मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि घनाभ की आवश्यकता है बराबर n, यानी इसकी अपने को संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि अपने को ज्ञात नहीं है। अपने को क्या दे रखा है, यहाँ घनाभ की भुजाएं या विमाएं लिख सकते हैं। घनाभ की भुजाएं वह है अपने को 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो अपन लिख सकते हैं घनाभ का आयतन। यहाँ पर अपन जो आयतन का सूत्र आगे बढ़ेंगे उसका उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ जो विमा दे रखी है उस विमा के आधार पर अपने को कितने घनाभों की आवश्यकता होगी वो वाला सूत्र लगाना है। यहाँ पर अपन n गुणा ये अपने को विमा दे रखी है 5 गुणा 2 गुणा 5, ये सब सेंटीमीटर में है। तो अपन कुल मिलाकर इस n का मान अपने को ज्ञात करें। अपन ने गत वीडियो में प्रश्न नंबर 2 जो पढ़ा था उसमें ऐसा पढ़ा था कि ऐसी कौन सी संख्या है छोटी छोटी जिससे दी गई संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। यहाँ समझने की बात है कि यहाँ पर जो अंक आ रहा है 5 2 बार आ रहा है और अंक 2 1 बार आ रहा है। तो इन संख्याओं को अपन इससे गुणा करें यानी त्रिज्यी बन जाए और वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं अंक 5, यदि 5 गुणा 5 को एक 5 से गुणा कर दिया जाए और 2 ये जो संख्या है इसको 2 गुणा 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन सकती है। इसके लिए अपने को इस n के स्थान पर लिखना पड़ेगा। यहाँ अंक 2 व 5 का त्रिक नहीं है। यहाँ अंक 2 व 5 का त्रिक नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं को त्रिक बनाने के लिए पहले जो संख्या है उसको लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ पर अपन देख रहे हैं 2 बार 5 आ रहा है तो 1 बार 5 लिख दिया, 1 बार 2 बार आया तो अपन इसको 2 बार लिख। अपने किन अंकों का उपयोग किया वो अपने को घनाभों वाली संख्या जो है वो आती है। तो कुल मिलाकर इसको एक बार हो सकते हैं 5 गुणा 5 यानी तीनों को अपने स्थान पर व्यवस्थित कर लिया। इसके बाद आ रहा है गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर इन दोनों का 5 व अंक 2 का त्रिक बन रहा है। तो अपन ने
जिन अंकों का उपयोग किया वो प्रश्नों इस प्रश्न को प्रश्न नंबर 2 के अनुसार लिखा है। लेकिन इस प्रश्न में इसको घुमा दिया, अपने को यहाँ पूछ लिया तो कितने गुणांकों की आवश्यकता होगी। तो अपन ने जिनका उपयोग किया वो था 2 गुना 5, तो उनको परस्पर गुणा करते हैं, आता है 20। तो अपन लिख सकते हैं इस ये जो विमान लिखी है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने लिख सकते हैं, एक घन बनाने के लिए 20 ऐसे, या एक घन बनाने के लिए ऐसे 20 कणाकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अपन ये चौथा प्रश्न हम करते हैं और अपन प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।